बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जी ये है सुबह का टाइम सैटरडे का। संडे का व्लॉग जो है एक साथ ही अपलोड करूँगी मैं, क्योंकि जो है ना मतलब काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो मतलब अलग अलग जो है ना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा था कि मतलब जैसे दोनों व्लॉग एक साथ ही अपलोड कर दूँगी ना मैं। वैसे भी अपलोडिंग का इतना मसला चल रहा है, नेटवर्क बारिश की वजह से जो है ना नेटवर्क इतना स्लो चल रहा है कि वीडियो ही अपलोड नहीं हो पाती है। लास्ट वीडियो भी मेरी बहुत देर में जाके अपलोड हुई है, सुबह से लगाया है रात तक जाके कोई अपलोड हुई है, वो भी दोबारा कैंसिल करके मैंने अपलोड करी है। तो खैर रात सुबह का टाइम था, यहाँ बारिश हो रही थी और जो है कि ना हस्बैंड देखे रात में ये जो लगा रहे थे ना, ये प्लास्टिक जो पिंजरे के ऊपर लगा रहे थे ताकि वॉपी के पिंजरे के अंदर जो है ना पानी ना जाए। बॉबी की सेफ्टी के लिए लगा रहे थे कि पिंजरे में पानी ना जाए और ये कि अच्छे से ना ये कवर हो जाए। लेकिन इसके लगाने के बावजूद भी यानी कि ना पानी मतलब पिंजरे में गया है। तो खैर अभी फ़िलहाल उन्होंने ऐसे टेम्प्ररी लगा दिया है। जब कोई अभी इसका कोई फ़ाइनल बंदोबस्त करेंगे, मतलब कोई अच्छा इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि अभी हमारे थोड़ा सा काम होना है छत पर भी ना, छत वगैरह की फ़र्श डालेगा अभी यहाँ पर भी ना। तो उसी वक्त उसी टाइम में हस्बैंड फिर देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस वजह से जो है ना अभी तो फ़िलहाल बारिश का पानी आ रहा था ना, तो इस वजह से लगा दिया है। बारिश का पानी आता है तो वॉपी भी परेशान हो जाता है। बारिश आती है, देखो कोने में किस तरह से बैठा हुआ है ये कोने पे होके बैठ जाता है। इसको पानी लगता है ना, ये कोने पे होके बैठ जाता है। तो खैर बारिश में वॉपी भी बड़ा परेशान हो जाता है। और बाकी ये हो गया था जी सुबह नाश्ते का टाइम। तो हस्बैंड रात में बटर ले आए थे और तो मैंने स्लाइस से बस सिंपल सा बटर लगा के खा लिया था। मुझे ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, सिंपल भी होता है और ये कि थोड़ा सा लाइट वेट भी होता है, और ये है कि बस जल्दी जल्दी के खा लिया जाता है। तो बस मुझे इस तरह का ही सिंपल सा नाश्ता पसंद है, मुझे ज़्यादा कोई हैवी नाश्ता पसंद नहीं है। और वैसे होना ये चाहिए कि नाश्ता हमें हैवी करना चाहिए, रात का डिनर हमें जो है ना बहुत लाइट करना चाहिए। लेकिन हम लोगों का ना कुछ उल्टा ही हिसाब किताब है। नाश्ता हम लोग बहुत लाइट करते हैं और जो है कि डिनर हम लोग पेट भर के करते हैं। तो खैर यहाँ पे बस मैंने चाय बना ली थी और जो है कि ये फ़ात का हम दोनों का नाश्ता है। बाकी नबिया तो है ना वो बट स्लाइस जो है ना वो चाय के अंदर पूरे जुबड़ी अच्छे से डिबो के खाती हैं। और बाकी यहाँ पे मनिया देखें बहुत अच्छे से अपनी नींद पूरी कर रही हैं, क्योंकि रात भर जो है ना इन्होंने मुझे जगाना होता है। तो बस ये है कि यहाँ पर जो है ना ये अपनी नींद पूरी कर रही थी। और बाकी क्योंकि रात भर में मुझे बहुत तंग करती हैं, सारा भर पैर चलाना, पैर बहुत चलाती हैं ये, और सुबह उठ के जो है ना अपनी नींदें पूरी कर रही होती हैं। तो खैर 12 बजे तक जो है ना ये टाइम था और ये सो रही थी। तो यहाँ पे जो है खैर मैंने पराठे बना लिए थे। नाश्ता हम लोगों ने तो अपना कर लिया था, बाकी हस्बैंड को नाश्ता में देने लगी थी। तो यहाँ मैंने जो है ना पराठे बना लिए थे और बाकी जो है ना हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था। बाकी शाम दोपहर का टाइम हो गया था, तो मेरे फादर इन लॉ जो है ना तो मेरे रूम में आके बैठे होते हैं। दोपहर में अच्छी हवा चलती है, मेरी खिड़की में से ना बहुत अच्छी हवा आती है, तो यहाँ बैठे होते हैं वो। मतलब ना उनको मेरे हाथ की चाय खाना बहुत पसंद है, तो मतलब वो कहने लगे कि मुझे चाय बना के ला के दो। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पर हस्बैंड वॉपी जो है ना बारिश आज तो फुल टाइम होती रही है, तो वॉपी भी जो है ना गीला हो गया था। तो हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि मुझे कोई मोटा कपड़ा या तौलिया वगैरह दो जिससे मैं जो है ना वॉपी को ड्राई कर सकूँ। मतलब वही कि थोड़ा सा गीला वो हो गया था, बल्कि थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा खासा गीला हो गया था वो। बारिश का असल में बच्चे भी बारिश होती है इसको खोल देते हैं, तो बस ये है कि वो भी नहाने में लग जाता है। फिर माशाल्लाह बहुत शरारती भी है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ बस मुझे जो कपड़ा कोई मिल ही नहीं रहा था छत पे। वैसे कोई थोड़ा सा डिस्कार्ड कपड़े हो जाते हैं ना तो मैं छत पे रख देती हूँ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है कोई ना कोई कपड़े वगैरह की। तो इस वजह से या कोई मोटा कपड़ा या फिर टॉवल वगैरह जो भी होता है ना तो मैं छत पे रख देती हूँ, यानी कि अपनी पेटी के ऊपर रख देती हूँ ताकि जो है कि टाइम पे चीज़ मिल जाए। लेकिन अभी यहाँ पर तो सारा निज़ाम ही उल्टा सीधा हुआ था। बारिश की वजह से सारी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा गीली हुई थी, तो मुझे तो कोई खैर नहीं मिला। और यहाँ बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया बारिश को। नबिया भी देखें, अभी बारिश में नहा के आई हूँ। फ़हद भी देखें किस तरह से ये गीले हो रहे हैं बारिश में। जब तक के लोगों को आवाज़ें ना दो ना तो ये लोग खुद से तो आते ही नहीं है, बस इनका बस ना चले, वरना तो ये सुबह से शाम तक नहाते ही रहें बारिश में। तो खैर यहाँ पर ये नबिया तो नहा के आ चुकी थी, इन्होंने कपड़े भी इतने चेंज कर लिए थे। बाकी जो है ना फ़हद को मैं भी कपड़े चेंज करवा दूँगी। और बाकी ये है कि ना यहाँ पर जो है ना मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, सुबह भिगो दिए थे छोलों को मैंने भिगो दिया था। बाकी यहाँ मैंने प्याज कट कर ली थी। अच्छा ये छुरी जो है ना ये वाली बड़ी काम की छुरी है, बहुत तेज़ चलती है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। यहाँ इस वक्त किचन की हालत कुछ जिस तरह से हो रही थी, सारा किचन जो है ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि इस टाइम मैं कुकिंग कर रही थी। मैंने सोचा मैं अभी इसमें एक मरतबा कुकिंग कर लूँ,
सारा खाना बना लूँ, साथ ही फिर मैं सारे बर्तन वॉश करके किचन साफ़ कर दूँगी, तो एक रात तक मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी छोलों का सालन बनाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने छोलों यानी कि प्याज को जो है ना हल्का सा फ्राई करके निकाल लिया था। यहाँ पे जो है ना मैंने हल्का सा प्याज को फ्राई करके निकाल लिया, तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया था, 1 चम्मच ऐड किया था। और उसके अलावा जो है ना प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था, प्याज और टमाटर को मैंने ब्लेंड कर लिया था, क्योंकि मुझे ना मज़ेदार सी थिक सी ना ग्रेवी बनानी थी इसकी ना। और इनके प्याज को पहले हम कच्चा करके डाल देते थे ना, तो ऐसा होता था कि ना मतलब कच्चापन रहता था प्याज में, सालन में कोई टेस्ट नहीं आता था। लेकिन अब जो है ना मैं हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेती हूँ और टमाटर के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ, या फिर दही डालना होता है तो दही के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। तो होता ये है कि इससे जो ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़ेदार यखनी बनकर तैयार होती है। तो खैर यहाँ पर जो है ना बस मसाला मेरा भुन रहा था, और दूसरी तरफ ये देखें मसाला मेरा भुन रहा है। मैंने सारे बेसिक मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्ची धनिया नमक, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को मैंने अच्छे से भून लिया था, ताकि मसाला जले भी ना, और हल्की आंच में जो है हल्की आंच में जो है अच्छे से जो है ना भुनता रहे। यहाँ देखिए मेरे छोले भी बिल्कुल गल चुके थे। तो खैर यहाँ पर जो है मैं छोले रख के तो एक मरतबा भूल ही गई थी कि मुझे जो है ना मतलब छोले बनाने हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में याद आया तो उसका काफ़ी सारा पानी जो है ना ड्राई हो चुका था, लेकिन अभी का पानी थोड़ा था। तो बस मैंने छोले और पानी इसके अंदर ऐड कर दिए थे भुनाई के बाद। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 1 गिलास पानी और ऐड किया था, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट तक हल्की सी दम पे मैं इसको रखूँगी, हल्की आंच पे दम पे रखूँगी। यहाँ देखिए मेरे मज़ेदार से छोले बनके तैयार हो गए थे। बस मैंने थोड़ा मोटी वाली मिर्ची ऐड कर दी थी और कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा मज़ेदार फ्लेवर आता है। और हरा धनिया हरी मिर्ची भी ऐड कर दी थी, ऊपर से गरम मसाला स्प्रिंकल्स कर दिया था। तो खैर ये हो गया था हमारा जी रात का खाना बिल्कुल रेडी हो गया था। बस मुझे रोटियां बनानी थी, तो वो मैंने सोचा जब खाएंगे तभी बना लूँगी। और यहाँ मैंने अपने लिए थोड़े से ना छोले निकाल दिए थे, क्योंकि मुझे जो है ना चाट मसाला ऐड करके इसके अंदर खाने थे, क्योंकि मुझे हाथ से ना बहुत मज़े के लगते हैं। तो खैर यहाँ मैंने हल्का सा चाट मसाला ऐड कर दिया था। तो खैर ये आ जाते हैं जी नेक्स्ट मॉर्निंग, संडे का व्लॉग हैगा। संडे वाले दिन तो पूरा दिन ही बारिश होती रही। यहाँ तकरीबन ये है तकरीबन 10 बजे का टाइम है, और मुझे आवाज़ आने लगी थी बारिश की। तो मैं यहाँ पे गई तो अच्छी खासी बारिश हो रही थी और अच्छा खासा गीला हो रहा था, क्योंकि सैटरडे संडे तो पूरा दिन ही बारिश में गुजरा है। आप लोग के एरिया से बताइएगा बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे ख्याल में तो तकरीबन काफ़ी जगह बारिश हो रही है। पाकिस्तान में तो 100% ही सब जगह हो रही है बारिश ना। तो खैर यहाँ पे एक बारिश की एक्साइटमेंट भी होती है, लेकिन जब बारिश जो है ना बहुत दिनों तक होती रहे ना, फिर हम लोग बोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो खैर बस ये कि ना यहाँ पे देखें सामने वाली जो छत पे ना, वहाँ पे देखें पार्क भी बन गया है। बारिश से पानी जमा हो, पानी जो है ना मिट्टी पे पड़ता है ना, तो वो घास से निकल आती है। तो भाई यहाँ पे मैं छत पे आई थी वॉपी को देखने के लिए, तो वॉपी ने तो अपना निज़ाम धर्म भरम करके रखा हुआ था। और जो है ना इन्होंने पूरा फट्टा जो है ना मतलब जो लगाया हुआ था ना, हस्बैंड ने तख्ता लगाया हुआ था, वो इन्होंने पूरा गिराया हुआ था और उसके ऊपर उछल कूद हो रही थी इनकी। और यहाँ बारिश भी देखिए काफ़ी अच्छी खासी हो रही थी। तो मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़ी रही, और जो है कि मैं सोचती रही कि मैं इस फट्टे को निकालूं या नहीं निकालूं। फिर मैं नीचे गई तो मैंने हस्बैंड से ही कहा कि भाई वॉपी ने जो है ना सारा फट्टा गिरा दिया, तो आप इसको आके सेट कर दें। तो फिर उन्होंने जो है ना आके मतलब इसको सेट वगैरह करा, उसको खाना वगैरह दिया। सुबह में हम लोग इसको दही देते हैं, तो बस इसने दही खाया था। तो मैं काफ़ी देर तक बारिश को फ़ील करती रही, ठंडी हवाएं आती रही, उनको फ़ील करती रही। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, और यहाँ पे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। पूरा घर ही सो रहा था। तकरीबन संडे का दिन थोड़ा सा लेट ही उठते हैं सब। तो बस मैं ही यहाँ पे थोड़ी देर काफ़ी देर तक तकरीबन आधी घंटा तक तो मैं यहाँ पे रही। फिर उसके बाद मैं आ गई थी जी किचन में जो है मुझे बनानी थी अजीब। बच्चों ने फरमाइश की थी जो हमें पूरियाँ खानी है, छोलों के सालन के साथ पूरियाँ खानी है। तो बस यहाँ मैंने छोटे छोटे मिनी पेड़े बना लिए थे, और बाकी जो 2 पेड़े हैं ना ये मैंने पराठों के लिए बनाए थे। मैंने सोचा तो मैं 2 पराठे बना लूँगी, लेकिन जो है ना यहाँ अच्छा मैंने देखे घी में बनाने हैं, तो यहाँ मैंने घी को जो है ना मेल्ट करने के लिए रख दिया है फ्राई पैन में। जब फ्राई पैन में बनाऊँगी मैं ना, और बाकी यहाँ छोलों का सालन भी गर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो ना बच्चों ने रात में ही मुझसे फरमाइश करी थी कि हमें जो ना हलवा पूरी का नाश्ता करना है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैंने इनको गर्मा गर्म पूरियाँ बना दी थी। हस्बैंड के लिए तो मुझे पराठे ही बनाने थे, लेकिन जब उन्होंने गर्मा गर्म पूरियाँ बनती हुई देखी बारिश के मौसम में, तो उनसे भी रहा नहीं गया। तो उन्होंने भी मुझसे फरमाइश करी कि मुझे भी पूरियाँ ही खानी है। तो बस फिर मैंने एक ही पराठा बनाया था, और बाकी एक ही मैंने काफ़ी सारी पूरियाँ बना ली थी। और टाइम इस वक्त हो रहा था तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा था। यही हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, हमारा जो है ना लंच हो गया था। तो यहाँ पर जो है ना वैसे जो है ना मैं इतना हैवी नाश्ता करती नहीं हूँ, लेकिन बस एक पूरी मैंने भी आज खा ही ली, क्योंकि इतना तो बनता है कभी कभार। वैसे काफ़ी टाइम बाद खाई है। वैसे भी इतनी महंगाई जो हो गई है ना, उसके बाद जो है ना ये आपको बाज़ार में 25 रुपीज़ की, हमारे यहाँ तो हमारे एरियाज़ में तो 25 रुपीज़ की मिल रही है। आप लोग के एरियाज़ में कितनी की मिल रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। वैसे हलवा पूरी भी बहुत महंगी हो गई है। तो खैर घर में ये नॉर्मल आटे की मैंने बनाई है, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं और अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं।
तो यहाँ पर जो है ना बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। वैसे तो ये मैदे की भी बनती है, वाइट आटे की भी बहुत मज़ेदार बनती है, लेकिन इस वक्त वैसे मैंने घर में जो नॉर्मल आटा होता है उसी की बनाई है। मैंने कोई वाइट आटा नहीं लिया या मैंने कोई मैदे का यूज़ नहीं किया इसके अंदर। वैसे ये वाले आटे की भी, नॉर्मल आटे की भी बहुत मज़ेदार पूरियाँ बनी थी। और यहाँ पे एक ब्रेड मैंने नमनिया के लिए मक्खन लगाया था, तो मतलब उन्होंने खाया ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगी, फिर सेकंड डे तक ना बासी सी हो जाती, फिर दिल नहीं करता है खाने को। यहाँ मक्खियाँ इतना तंग कर रही थी ना कि बारिश होती है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। और ये अभी मक्खियों का सीज़न भी चल रहा है। जब येलो वाली खजूरें आती हैं ना तो ये मक्खियों का सीज़न होता है। तो ये मुहर्रम के बाद ही कोई मतलब जाएंगी मक्खियाँ। तो फिर ये हो गया था, हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। मतलब दोपहर का टाइम था, शाम का टाइम था, ये तकरीबन 5 बजे का। और नहाना तो यहाँ पे किसी को भी नहीं था, लेकिन सब अपनी अपनी छतरियाँ अम्ब्रेला ले लेकर यहाँ पर आ रहे थे, बहुत इंजॉयमेंट करने के लिए, बारिश को फील करने के लिए। और नहा कर भी सब लोग अपना बोर हो गए हैं, तो बस यहाँ पे बस हल्की फुल्की सी इंजॉयमेंट करनी थी सबको। वैसे अभी तक जितनी बारिश हुई है ना, मैं एक मरतबा भी नहीं नहाई हूँ, क्योंकि मैं नहाने का सोचती हूँ। बच्चे आ जाते हैं गीले होकर, फिर मुझे उनको कपड़े पहनाने होते हैं, इसी में मेरा टाइम लग जाता है जब तक बारिश भी बंद हो जाती है। तो बस इसलिए मैंने बारिश व्लॉग बनाना है और बहुत अच्छा बनाना है, आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी वाला व्लॉग। और इसके अलावा जो है यहाँ मनिया जो है ना, मनिया का भी बड़ा दिल कर रहा था कि वो नीचे उतरे और बारिश के पानी में जो ना वो पूरी गीली हो जाए। लेकिन जो है ना बस यहाँ पे मैंने उनको तख्ते पे बिठाया हुआ था कि यहाँ पे सुकून से बैठे हैं वो। लेकिन उनका दिल बड़ा कर रहा था क्योंकि ये पूरी गीली हो जाती हैं। फिर आपको पता है मौसम आजकल ठंडा ही चल रहा है, रात को सोते वक्त तो इतनी ठंड लग रही होती है ना मुझे कि हम लोग पहले हम लोग 2-2 फ़ैन चला के सोते थे, लेकिन अब जो है ना हम सिर्फ एक ही फ़ैन चलाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे हम लोग छत पे से जब आए थे तकरीबन 6-7 बजे का टाइम था, तो बच्चों ने कहा कि हमें रोल बना दें। जो मैंने 2 दिन पहले जो कीमा बनाया था ना, उसका जो कीमा बचा हुआ था थोड़ा सा, तो लेफ़्ट ओवर जो था बस मैंने वही निकाल लिया, हल्का सा उसको गर्म किया मैंने। यहाँ पे यहाँ पे मैंने केचप और मायोनीज़ लगा दिया था और इसमें मैंने कीमा रख दिया था। ये बच्चों को मज़ेदार सा रोल बनके तैयार हो गया। तो ये वाला रोल बच्चों को इतना पसंद आया ना कि बच्चों ने 2 दिन तक माशाल्लाह से ये रोल ही खाया था। तो खैर ये हो गया था जी रात का टाइम, और रात में मैंने डिनर बनाना था। हाँ जी, तो ये चावल मैंने भिगो दिए थे और बाकी जो छोटे प्याली में चावल भिगे हुए हैं ना, वो मैंने वोपी को खिलाने हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने छोलों के चावल बनाने थे। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था मैं छोलों के चावल खाऊं। बारिश में तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं छोलों के चावल ना, बिल्कुल वाइट हो। अच्छा, यहाँ मैं साथ में वोपी का खाना भी रेडी कर रही थी। यहाँ मैंने जो है ना विंग्स होते हैं ना, चिकन विंग्स जो होते हैं, उसको मैं अच्छे से यखनी बना लूँगी। जब वो अच्छे से यखनी बन जाएगी ना, यानी कि चिकन गल जाएगी, तो फिर उसके अंदर मैं चावल ऐड कर देती हूँ और उसको बिल्कुल मैं पतला कर लेती हूँ, यानी कि खिचड़ी टाइप का होता है ना, वो बना देती हूँ मैं ना वोपी के, तो वो ईज़िली खा लेता है। और बाकी जो चिकन होती है ना, उसकी हड्डियाँ मैं हटा देती हूँ, सिर्फ रेशा मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो यहाँ बस मैंने जो सिंपल से जो चावल होते हैं बस मैंने वही बनाने थे। तो यहाँ मेरे रेडी हो रहे थे चावल की रेसिपी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार नहीं करूँगी। तो खैर हमारे जो मज़ेदार से जो चावल है ना, वाइट पुलाव कह सकते हैं आप इसे, बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था। और ये इतने गरम था कि धुआं निकल रहा था। और मुझे इसी तरह के गरम चावल खाना पसंद है। और चाय भी मुझे बहुत गर्म पीना पसंद है, ठंडी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और ना ही ठंडे चावल। तो बस यहाँ पे जो है ना चावल थोड़े से लेट ही बनाए थे, मैंने लेट ही बनाए थे, मतलब कि हस्बैंड आ जाए फिर हम लोग ना साथ ही खाएंगे। अच्छा जी, तो फिर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबा महमूद 681।